ऊंची चोटियों पर फिर हिमपात, फिर सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ। राज्य में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के चलते सोमवार दिन और रविवार रात्रि को भी राज्य की ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ। सोमवार को कल्पा में 13.6, केलांग में 3, मनाली में 2.5, कुकुमसेरी में 4.8 सेंटीमीटर ताजा बर्फबारी हुई, जबकि कुफरी में फाहे गिरे। इससे पूर्व रविवार रात्रि को कोठी में 15, गोंदला में 12, सांगला में 10.5, खदराला में 7.5, जोत में 6.5 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई। इसके अलावा भटियात में 21.2, गोहर में 20, सराहन में 18.5, सुजानपुर टिहरा में 18.4, तीसा में 18.2, धर्मशाला में 16.3, सलूनी में 15.2, रामपुर में 14, सेओबाग में 13.4, मुरारी देवी में 13.2 मिलीमीटर वर्षा हुई। शिमला, सुंदरनगर, कांगड़ा, जोत, भुंतर व मुरारी देवी में मेघ गर्जना व आसमानी बिजली भी कड़की। मनाली में भीषण शीत दिवस रहा, जबकि बिलासपुर में घना, मंडी में मध्यम और कल्पा में हल्का कोहरा छाया रहा। ऐसे में हिमाचल में पश्चिमी विक्षोभ के असर से बर्फबारी और बारिश ने पूरे राज्य में ठंड का प्रकोप बढ़ा दिया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिरने से शीतलहर तेज हो गई है, जबकि कई स्थानों पर तापमान शून्य से नीचे चला गया। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को भी कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी के आसार बने रहेंगे, लेकिन 4 फरवरी से 7 फरवरी तक पूरे राज्य में मौसम साफ रहने की संभावना है। लेकिन 5 फरवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे मौसम फिर करवट ले सकता है। दलाई लामा को ग्रैमी अवार्ड, मानवता के साझा दायित्व का बताया सम्मान। तिब्बती धर्मगुरु 14वें दलाई लामा को प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग श्रेणी में अपनी ऑडियो बुक मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा के लिए मिला। रविवार को अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में आयोजित 68वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स कार्यक्रम में यह अवार्ड घोषित किया गया। ग्रैमी अवार्ड मिलने पर दलाई लामा ने इसे व्यक्तिगत उपलब्धि मानने से इनकार करते हुए गहरी विनम्रता के साथ स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि वह इस सम्मान को अपनी निजी सफलता के रूप में नहीं, बल्कि मानवता के साझा दायित्व और वैश्विक जिम्मेदारी की स्वीकृति के रूप में देखते हैं। दलाई लामा ने कहा कि शांति, करुणा, पर्यावरण संरक्षण और समस्त मानवता की एकता जैसे मूल्यों में उनका दृढ़ विश्वास है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ग्रैमी अवार्ड के माध्यम से ये संदेश और अधिक व्यापक रूप से दुनिया भर में फैलेंगे और विश्व की 8 अरब आबादी के सामूहिक कल्याण में सहायक सिद्ध होंगे। 300 देवी देवता करेंगे शिरकत, भोले के जयकारों से गूंजेगी छोटी काशी। देवभूमि हिमाचल में छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध शहर मंडी देव आस्था, परंपरा और उत्सव के रंग में रंगने जा रहा है। दरअसल शहर में 16 फरवरी से अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का आगाज होने जा रहा है। पूरी छोटी काशी शिवरात्रि महोत्सव पर भोले बाबा के जयकारों से गूंज उठेगी। शिवरात्रि महोत्सव को लेकर जिला प्रशासन, नगर निगम और देव समाज तीनों स्तरों पर तैयारियां तेज हो गई हैं। यह महोत्सव केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सदियों पुरानी देव परंपरा, रियासती विरासत और जन आस्था का जीवंत प्रतीक है। विदित रहे कि मंडी रियासत के दौर से शिवरात्रि महोत्सव में देवी देवताओं की उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती है। मान्यता है कि इस दौरान सैकड़ों देवी देवता अपने अपने क्षेत्रों से मंडी पहुंचकर राजदेव, कमरूनाग और भगवान शिव को हाजिरी देते हैं। हिमाचल प्रदेश में बस्तियों, गांवों और गलियों के अपमानजनक नाम बदलेंगे, जाने विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में अब जाति सूचक और अपमानजनक नामों वाले कस्बों, पंचायतों और गलियों की पहचान मिटने वाली है। मानवाधिकार आयोग के कड़े निर्देशों के बाद जिला प्रशासन ने इन नामों को बदलने की प्रक्रिया तेज कर दी है। जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय ने सभी खंड विकास अधिकारियों को आदेश जारी कर उनके क्षेत्रों में ऐसे नामों की व्यापक सूची और उन्हें बदलने का प्रस्ताव मांगा है। यह पूरी कवायद मानवाधिकार आयोग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर जन कल्याण समिति भोपाल के अध्यक्ष सुनील अहिरवार की कोर्ट में दायर याचिका पर की जा रही है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि समाज में समानता लाने के लिए ऐसे नामों को हटाना अनिवार्य है जो किसी विशेष वर्ग या समुदाय के लिए अपमानजनक प्रतीत होते हैं। प्रशासन अब उन प्राचीन बस्तियों और मोहल्लों को चिन्हित कर रहा है जिनके नाम जाति आधारित हैं। जिला पंचायत अधिकारी की ओर से इस मुहिम को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। पंचायत सचिवों और बीडीओ को निर्देश दिए गए हैं कि वे हर छोटे बड़े कस्बे और गली का बारीकी से निरीक्षण करें। सूचनाओं के संकलन में कोई त्रुटि न हो, इसके लिए गूगल शीट का उपयोग किया जा रहा है। जेएनवी में रैगिंग, मारपीट मामले में दोनों पक्षों में समझौता, सीनियर छात्रों और शिक्षक पर लगे थे आरोप।
जवाहर नवोदय विद्यालय पेखू बेला में 10वीं कक्षा के एक छात्र के साथ रैगिंग और मारपीट के आरोप मामले में दोनों पक्षों में सोमवार को समझौता हो गया। छात्र ने कुछ सीनियर छात्रों पर रैगिंग और एक शिक्षक पर पिटाई करने का आरोप लगाया था। मामले में सोमवार को उच्च स्तरीय जांच कमेटी और पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों में बैठक हुई। इसके बाद परिजनों की शर्तों अनुसार लिखित समझौता किया गया। सोमवार दोपहर करीब 12 बजे शिकायत करने वाले छात्र और उसके परिजनों ने जेएनवी के प्राचार्य कक्ष में 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच कमेटी के समक्ष अपनी बात रखी। इस दौरान संस्थान के कुछ वरिष्ठ अध्यापक और महतपुर थाना से पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद रही। कमेटी ने छात्र के साथ पिटाई या अन्य व्यवहार को बिल्कुल अनुचित करार दिया। साथ ही परिजनों से मामले में कार्रवाई के बारे में पूछा गया। इस दौरान परिजनों ने कहा कि उनके बच्चे के साथ भविष्य में कुछ भी अनुचित ना हो, इसका उन्हें लिखित में आश्वासन दिया जाए। इस पर संस्थान और कमेटी ने सहमति जताई। बच्चे की आगामी बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए परिजन भी इस पर राजी हो गए। इसके साथ ही छात्र ने सोमवार से संस्थान में अपनी नियमित पढ़ाई शुरू कर दी। लोकमित्र केंद्रों में भी बनेगा हिमबस कार्ड, 25 रुपए शुल्क तय। राज्य सरकार ने लोकमित्र केंद्रों में भी हिमबस कार्ड बनाने का फैसला लिया है। इसके लिए प्रति कार्ड 25 रुपए शुल्क तय किया गया है। सोमवार को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने 19 अगस्त 2023 की अधिसूचना को संशोधित करते हुए लोकमित्र केंद्रों में एचआरटीसी की हिमबस कार्ड सेवा को भी शामिल कर दिया है। हिमबस कार्ड के आवेदन जमा करने पर लोकमित्र केंद्रों में 25 रुपए प्रति आवेदन सेवा शुल्क लिया जाएगा। यह शुल्क सभी करों सहित होगा और नागरिकों द्वारा देय रहेगा। इन दिनों प्रदेश के सभी बस अड्डों में हिमबस कार्ड बनाने की सुविधा दी जा रही है। बस अड्डों पर भारी भीड़ उमड़ने पर अब लोकमित्र केंद्रों में भी सेवा देने का फैसला लिया गया है। इस दिन होगी हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक, कई फैसले होने की उम्मीद। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 8 फरवरी को प्रदेश सचिवालय के शिखर सम्मेलन हॉल में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए जाने की संभावना है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।